एंटर हुए हैं देहरादून में। पीछे यहाँ पे एरोडाइन करके कोई होटल है, एरोप्लेन बना हुआ है। पहुँच चुके हैं। तो 11:45 पे चढ़ना शुरू करा था, 1:30 हो गए। देखा कितनी जल्दी पहुँच गए, 1.5 किलोमीटर में बस। ऐसे तो क्रॉस करेंगे, ये हमारी बहुत ही अच्छा, मतलब बादलों के ऊपर हैं हम, ये सोचते मज़ा आ गया गाइस। 1 घंटे से हैं हम यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मतलब एक फ्रेंड। और आज हमारा डे 3 है ट्रिप का। तो आज वापसी का दिन है। हाँ, हम कनाथल में रुके थे। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था हम कनाथल में रुके थे, कैंप में रुके थे। तो ये हमारा कैंप था, छोटा सा, मतलब बहुत ही अच्छे प्राइजेस में मिल गया था। थोड़ा सा बस हमें ऊपर से नीचे आना पड़ा था, तो वो तो आना ही पड़ता है क्योंकि कैंप ऐसी जगह पे लगे होते हैं जहाँ पे मतलब कोई रोड वोड ना हो, अलग मतलब पहाड़ में जाके लगा होता है, सबको पता ही होगा। और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है, मैं भी आपको दिखा दूँगा। और गाइज़ आज हम जाएंगे ऋषिकेश के रास्ते, ऋषिकेश हरिद्वार के रास्ते जाएंगे। तो जैसा भी होगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। हमारा नाश्ता हो चुका है रेडी, पहले चल के उसे खाते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत है। ठंड से बहुत ठंड है। मैंने टेम्परेचर तो देखा नहीं, पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है जहाँ तक मैंने देखी। अभी रात को इतनी ठंड लगी, बस हिल रहे थे हम। एक बार सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको। वो देखिए पीछे सारे बर्फ़ के पहाड़ हैं और यहाँ पे टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं। और वो जो हट सी बनी हुई है वहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे। और ऊपर भी 2-3 कैंप ऊपर भी हैं, एक नीचे भी कैंप देखा था मैंने। तो बहुत ही प्यारा नज़ारा, मतलब अपने यहाँ से बाहर आओ और देखो कितना प्यारा नज़ारा है। इस कनातल से अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं, बस बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर दिया। और मेरे सामने एक छोटा सा स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बाइक देख के खुश हो रहे हैं। तो 257 या 58 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है। बाकी देखते हैं कितना किलोमीटर बनता है। बाइक पे बैठते फटाफट। तो गाइस ऊपर चंबा में से हम कट गए थे ऋषिकेश के लिए। वहाँ से ऋषिकेश अप्रॉक्स 60 किलोमीटर दिखा रहा था, हाँ इतना ही दिखा रहा था। और हरिद्वार दिखा रहा था 92 के आसपास। तो ये हाईवे दूसरा वाला है, इससे नहीं आए थे हम मसूरी होते हुए आए थे। तो ये तो बहुत अच्छा बना हुआ है, कितना प्यारा हाईवे बना हुआ है देखिएगा इस। और कल मैं आपको एक बात शायद बतानी भूल गया था कि डैम पे आप ऐसे नहीं जा सकते और 5:30 बजे के बाद वो बंद हो जाता है। अगर आप ये बोलोगे कि घूमने जाना तो ऐसे नहीं जाने, क्योंकि वो विजिटर्स के लिए नहीं है और वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। तो आप अगर बोलोगे कि पार जाना है तो ही भेजेंगे वो, बस नहीं तो नहीं भेजेंगे। तो अभी तक तो मज़ा आ रहा है रास्ते में, मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे रास्ते हैं। अरे वाह, कई लोग मैंने इस रूट पे आते हुए भी देखे, कई बाइकर्स भी मिले। तो रूट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो प्रेफर यही कहूँगा, अगर टिहरी आना है तो इसी रूट से आइए, बहुत ही प्यारा रूट है। रूट और रोड इतनी प्यारी है, बहुत ही प्यारी। जैसा शिमला का हाईवे है वैसी ये हाईवे समझ लो, मतलब यहाँ भी बहुत अच्छा बना रखा है। सुंदर सुंदर पहाड़ों के नज़ारों को बाय बोलने का टाइम आ गया है। तो अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, पर हमारा यहाँ पे घर नहीं है, जाना पड़ता है एक नाइट में। और ये घर कैसे टूटा हुआ है, शिट, कैसे पूरा गिर गया नीचे। लैंडस्लाइड होती रहती है चंबा में। चंबा के जो रास्ते हैं वो थोड़े ऐसी हैं जो हम पीछे छोड़ के आए हैं, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे देख के चलानी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से चलानी पड़ेगी वहाँ पे आपको बाइक। ऐसा कैसे हो सकता है, आप पहाड़ों में आए और आपको देखो कितनी तगड़ी लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे कुछ दिनों पहले, आपको ऑफ रोड ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमें यहाँ पे मिल चुकी है ऑफ रोड, तो उसे क्रॉस करेंगे। ये हमारी पहली ऑफ रोड, क्या बात है,
चलो 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 चलो, हो सक्सेसफुली डन। तो मैंने कहा था ना, यहाँ पे एरिया लैंडस्लाइड वाले हैं। एक पीछे भी आया था, वो तो बहुत तगड़ा था, मतलब पत्थर गिर के बिल्कुल इतनी सड़क पे आया था, आधी सड़क घिरी हुई थी उस पत्थर ने, बहुत ही बड़ा पत्थर था। और भाई साहब देख के भी डर लग रहा होगा जिस समय वो गिरा होगा। होप सो कोई उसके आसपास ना हो। तो सड़क पे पानी आ रहा है ऊपर से, पहाड़ों से। गाजा 20 किलोमीटर, देवप्रयाग 70, दिल्ली 267 और हरिद्वार 68। तो हमें जाना है इधर। हाँ जी, अब आ चुकी है खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग गाइस। चल 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 जा चल जा चल जा, आराम आराम से चलाएंगे। ओ ओ ओ ओ हाँ। अब हम ऐसी जगह पे आ गए हैं मैगी खाने, मतलब पहाड़ खत्म होने वाले हैं तो मैगी मस्ट होती है। देखो क्या लिखा बोर्ड पे, धुआंधार। देखा, मेरी तरह ही है ये गांव, धुआंधार बिल्कुल। तो चल के यहाँ पे मैगी ढूंढते हैं धुआंधार गांव में कि कहाँ पे मैगी है। मैगी मैगी मिल जा। पहाड़ों की मैगी पहाड़ों की होती है, घर में चाहे कितनी भी बना लो, कितनी भी अच्छी बना लो, वैसा मजा नहीं आता। तो इसलिए अलविदा बोलने से पहले मैगी जरूर खा के जाएंगे हम। मैगी खाएंगे डू। तो यहाँ से 20 किलोमीटर ऋषिकेश रह गया है और 60 किलोमीटर आपका वो दिखा हरिद्वार। पीछे बोर्ड था, मैंने पढ़ा था। वाह वाह वाह, सड़क तो अभी तक वाह आ रही है। बीच में एक दो पैच आए थे जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, क्योंकि रोड तो ये बनी हुई है। अब एकदम से अचानक से लैंडस्लाइड हो जाए तो टूटनी तो है ही, तो फिर उसे दोबारा बनने में टाइम लगता है। तो इसलिए कहीं कहीं पे जहाँ पे लैंडस्लाइड जोन था वहाँ पे सड़क टूटी हुई थी, नहीं तो प्रॉपर बहुत बढ़िया बनी हुई है। मज़ा आ रहा, मज़ा आ रही है, बहुत ही मज़ा आ रही है। अभी तक बहुत ही मज़ा आई हमें। तो गाइस यहाँ पे रुक के हमने मैगी खाई थी अभी, यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। और अब पेट हो चुका है बिल्कुल फुल, तो अब कहीं नहीं रुकनी, कहीं नहीं रुकेंगे। देखो कितना बढ़िया लग रहा है, सारे पहाड़ छोटे छोटे, हम ऊपर हैं सबसे। अब यहाँ से नीचे उतरना है, ज़्यादा दूर नहीं है अब अपना सफ़र, तो चलते हैं। मैगी वाकई में बहुत अच्छी होती है यहाँ, चाहे कुछ भी कहो। पता नहीं क्या सिस्टम है क्या सिस्टम नहीं है। तो अब ढलान ढलान है, क्लच दबा के चलाएंगे ऐसे ही। गाइस हरिद्वार में रुके थे, नीचे जल बनने के लिए, जल ले लिया घर के लिए। वो तो अच्छा हुआ, एकदम से मेरे याद आ गया कि घर के लिए जल लेना था। तो बहुत ही मतलब बढ़िया लगा नीचे, मतलब पानी में पैर डाला, सब बिल्कुल फ्रेश हो गया, एकदम फ्रेश फील हो गया, थकावट की सब दूर हो गई। तो अब यहाँ से मैक्सिमम 2-2.5 घंटे ही लगने चाहिए, अगर आराम आराम से भी जाएंगे तो पहुँच जाएंगे बस। पर घर जाने का मन नहीं कर रहा, घर जाते हुए हमेशा आलस आता है, और जब राइड पे निकलते हैं तब जोश रहता है। तो ये डिफरेंस है घर वापसी आने में और वहाँ जाने में भी। पर घर वापसी जाना भी ज़रूरी है,
नहीं तो दोबारा वापस कैसे आएंगे यहाँ पे। काम करना है, ऑफिस जाना है, कल से वही लाइफ शुरू दोबारा। तो क्या हो गया, ऐसे रुक गया। चलो हम धीरे धीरे चलते हैं। तो नीचे यहाँ पे पार्किंग है हरिद्वार की, यहाँ पे पार्किंग लगा के आप जा सकते हो वहाँ पे। हर की पैड़ी बहुत दूर है, पर यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पार्किंग पे लगा के सेफ है यहाँ पे बिल्कुल। और जब से ये हाईवे बना है तब से यहाँ तो आना और भी आसान हो गया। देहरादून ऋषिकेश बहुत ही मतलब, एक बार ऐसा हुआ था कि हम सुबह सुबह निकले थे 7 बजे और हम यहाँ 1.5 घंटे में ही पहुँच गए थे। वो ऐसा हाईवे है ये, इतना प्यारा हाईवे, मतलब कहीं भी रोड ख़राब नहीं है, बिल्कुल साफ रोड है। इसलिए हम इसी हाईवे से जाएंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो तो मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। तो गाइस मुजफ्फरनगर से आगे आ गए हैं हम, ये मिडवे के पास आ चुके हैं। ये सामने मिडवे है और अभिषेक का वेट कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गया, बहुत देर हो गई। मेरे पीछे ही था, क्या पता आ रहा हो। तो अभी इसका वेट करते हैं, यहाँ पे खड़े रहते हैं। और यहाँ पे तो बड़ा जाम लगने लग गया मिडवे में, ये जगह भी सब जानने लग गए, गलत बात। तो राइड बहुत अच्छी रही, मतलब जो लास्ट वाला दिन था हमारा, कल का दिन, उसमें तो बहुत ही मतलब एंजॉय करा हमने। बॉन फायर करी, मतलब बहुत ही मज़ा आया, याद रहेगा। कनाथल में बॉन फायर करी, कहते थे सब कनाथल में कैंपिंग करनी है, कनाथल में मैं जैसा लोगों ने बताया था वैसे ही था, बिल्कुल बढ़िया। तो आ गया अभिषेक, गिर जाता कहीं। चल चल आगे चल, आगे चल, 40 किलोमीटर तो रह गया, मिडवे आ गया। तो चलते हैं गाइस, बस अब तो घर पहुंचने की जल्दी है, बस जल्दी से घर पहुंच जाएं और आराम से आराम करेंगे। शिवाया टोल आ चुका है और यहाँ पे हो चुकी है बहुत ज़्यादा भीड़। अरे अरे, गलत जगह से निकालोगे तो ऐसे ही होगा। तो टोल ना देने के लिए किस किस जगह से निकालते हैं लोग और फिर फंस जाते हैं। तो यहाँ से अपना बॉर्डर शुरू हो गया, नहीं बॉर्डर तो बहुत पहले शुरू हो गया, मतलब यहाँ से अपना एरिया शुरू हो गया। तो ये जुगाड़ यहाँ पे फंस चुका है, निकालने की कोशिश की जाती थी पर ये अड़ गया। तो हाँ जी गाइस, पहुँच चुके हैं अपने घर के पास। तो और कुछ वीडियो में है नहीं। तो हाँ जी गाइस, हम बस पहुँचने वाले हैं जस्ट अपने घर। तो बताइएगा ट्रिप की वीडियोस कैसी लगी, कमेंट। ट्रिप छोटी सी पर मज़ा बहुत आया। अब इससे लंबी ट्रिप पे जाने के लिए तो पैसे जोड़ने पड़ेंगे ना। तो पैसे जोड़ते हैं खूब सारे, और कुछ ऐसी ट्रिप पे जाएंगे जहाँ मतलब बहुत दिन तक गए भी रहें, आए ना, मतलब 10-11 दिन तक, कुछ ऐसी ट्रिप प्लान करेंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। तो मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, अगले ट्रिप पे भी चलना आप मेरे साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, टाटा, सी यू।